आदाब, आप देख रहे हैं जी सलाम डिजिटल। आपके साथ मैं हूं इरम खान। सुपरस्टार आमिर खान की हालिया रिलीज फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई है। इस फिल्म को रिलीज पर 3000 स्क्रीन्स मिली थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के बाद फिल्म के कई शोज कैंसिल कर दिए गए। वहीं बहुत कम लोग इस फिल्म को देखने पहुंच रहे हैं। 180 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अब तक सिर्फ 45.83 करोड़ रुपए ही कमाए हैं। ऐसे में ये फिल्म फ्लॉप होती नजर आ रही है। आमिर खान इससे खासा मायूस भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आमिर खान को इसी के लिए जाना जाता है कि वो स्टोरीज पर गहरी रिसर्च करने के बाद ही किसी फिल्म पर काम करना शुरू करते हैं। ऐसे में उनकी किसी फिल्म का फ्लॉप होना उनके फैंस के लिए भी मायूसी की खबर है। लेकिन आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब आमिर खान की कोई फिल्म इस तरह फ्लॉप हुई हो। अब तक के उनके करियर में उन्होंने कई फ्लॉप फिल्में दी हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं फ्लॉप फिल्मों के बारे में। आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बॉक्स ऑफिस पर अच्छा मुजाहरा नहीं कर पाई थी। फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 18 नवंबर 2018 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को लेकर देश भर में काफी बज़ था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। ये फिल्म कुल 310 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी, लेकिन इसने देश भर में सिर्फ 176.43 करोड़ रुपए ही कमाए थे। इस फिल्म में आमिर खान के साथ साथ अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ जैसे एक्टर्स थे। ये फिल्म बुरी ही तरह से फ्लॉप हुई थी। ऐसी एक फिल्म थी मंगल पांडे द राइजिंग। फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग 2005 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें थी, हालांकि रिलीज होने के बाद फिल्म अच्छा नहीं कर पाई। ये फिल्म करीब 47 करोड़ के बजट से बनाई गई थी, लेकिन इसने कुल 27.86 करोड़ की ही कमाई की थी। ये फिल्म आमिर के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। वहीं 2000 में आई फिल्म मेला आमिर खान की बड़ी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। इस फिल्म को ऑडियंस ने कुछ खास पसंद नहीं किया था। ये फिल्म 18 करोड़ के बजट से बनाई गई थी, लेकिन इसने कुल 15.19 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म में आमिर खान के साथ ट्विंकल खन्ना और आमिर खान के भाई फैजल खान भी नजर आए थे। इसी तरह उनकी फिल्म 1947 अर्थ का हाल रहा। ये फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने कुल 3.80 करोड़ कलेक्शन किया था। इस फिल्म में आमिर के साथ साथ नंदिता दास और राहुल खन्ना अहम रोल में थे। इसके अलावा उनकी फिल्म आतंक ही आतंक, जो साल 1995 में रिलीज हुई थी, वो भी बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। ये फिल्म द गॉडफादर से मुतासिर थी। ये 2.5 करोड़ के बजट से बनाई गई थी, हालांकि इसने सिर्फ 2.55 करोड़ रुपए की कुल कमाई की थी। इस फिल्म में आमिर खान के साथ रजनीकांत, जूही चावला और अर्चना जोगलेकर शामिल थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें जी सलाम डिजिटल।